अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें ना कोई मसालों का झंझट है और ना ही कोई ख़ास इसमें मेहनत दरकार है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1.5 kg मैंने फ़िश ली है। फ़िश को मैंने सिरके वाले पानी में डिप करके रखा हुआ था और इसको अब मैंने धो लिया है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप जो घर में ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल लें। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको बारीक काट लिया है। काट के पहले मैं सबसे पहले प्याज फ्राई करूँगी। प्याज़ों को मैंने हल्का ब्राउन करना है, मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर मैं डार्क ब्राउन करूँगी तो सालन का कलर भी ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा और सालन का कलर ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। 6 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं। टमाटर मैंने बड़े बड़े काट लिए थे। अब टमाटरों को और हरी मिर्चों को मैं ब्लेंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। उसके साथ साथ मैंने प्याज जो फ्राई करने रखा हुआ था वो लाइट ब्राउन हो गया। अब मैंने 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। आंच मैंने दरमियानी रखनी है, ना ही बहुत तेज़ रखनी है ना ही बहुत स्लो रखनी है। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट लाइट ब्राउन हो जाएगा, मैंने जो पेस्ट बनाया था टमाटर और हरी मिर्चों का वो इसके अंदर डाल देना है। डाल के मैंने इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स और इसको 2 मिनट मैंने अच्छी तरह भून लेना है। आपने इसको 2 मिनट भूनने के बाद इसमें नमक, मिर्चें और हल्दी पाउडर, ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया 1 टेबलस्पून। उसके साथ साथ मैंने हरी मिर्चें नहीं सुरख मिर्चें मैंने डाली हैं 1 टीस्पून और मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून। नमक आपने इस हिसाब से डालना है कि अगर मछली को पहले नमक लगा होगा तो आपने नमक सालन में कम डालना है, वरना नमक तेज़ हो जाएगा, या आपने चेक कर लेना है। जैसे ही मैंने मसाले को 2-3 मिनट भूना है, उसके बाद मैंने 1/2 कप दही इसमें डाल दिया है। दही डाल के मैं इसको मज़ीद भून लूँगी और मैंने चेक करना है कि मेरे प्याज अंदर से गल चुके हैं कि अभी नहीं। प्याज अभी गले नहीं हैं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं करना, दही का अपना पानी होता है, इसलिए मैंने इसको पकने के लिए रख देना है। ले जी, मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसको 5 मिनट मैंने छोड़ दिया पकने के लिए। अब मैं चेक करती हूँ कि प्याज जो है अंदर से गल चुका है कि नहीं। प्याज अच्छी तरह तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसमें 1.5 kg जो फ़िश ली थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। आज मैं बनाऊँगी शोरबे वाली मछली, क्योंकि पता आपको मौसम ख़राब हो रहा है, घर में सबको नज़ला ज़ुकाम है, तो मैंने सोचा आज ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे खाने में फ़ायदा हो सबको। ये मैंने मसाला रेडी कर लिया था, अब मैंने डाल दी है मछली। अब मैं इसको भून लूँगी। मैंने 5 मिनट मछली को भूनना है। जो लोग नई नई कुकिंग सीख रही हैं वो चम्मच के साथ मछली को ना भूनें, वरना मछली टूट जाएगी। जिनको प्रैक्टिस है वो तो भून लेंगे, लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो देचकी को पकड़ के हिलाते जाएंगे तो मछली बीच में से भूनी जाएगी और टूटेगी नहीं। ये देखिए, मैंने मछली को भूनना शुरू कर दिया हुआ है। 5 मिनट मैं मछली को भूनूंगी। आपको मैं मछली की स्मेल ख़त्म करने की एक और ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको वो ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो। ले जी, मछली को भूनने हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैंने शोरबा ज़रा पतला रखना है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शोरबा कर सकते हो। अगर आप लोग गाढ़ा पसंद करते हो तो आप मज़ीद इसको पका लेना, वरना पतला पसंद करते हो तो पतला रख लेना। कुछ लोग बॉयल चावलों के साथ शोरबे वाली मछली को बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी के साथ खाते हैं। आपका जिस चीज़ के साथ जी चाहे आप खाएँ। कोशिश कीजिएगा
कि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा ना पड़ें। ये होगा कि शोरबा अगर पतला होगा तो पिया जाएगा। जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम मौसम की वजह से जो लोग बीमार हैं उनके लिए बहुत अच्छा शोरबा है। जैसे ही शोरबा रेडी हो गया मैंने इसमें सब्ज़ धनिया काट के डाल दिया है। ले जी, शोरबे वाली मछली हो गई है रेडी। देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में बहुत ये टेस्टी होगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और आप भी इस तरह की शोरबे वाली मछली बनाएं और अपने आप को सर्दी से महफूज रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।